गाइज आई एम अ 26-year-old गाय जो HR में BBA MBA 3.5 साल MNCs में जॉब करके अब फाइनली कंटेंट क्रिएशन के लिए ब्रेक पे है, या फिर शायद मैं कभी जॉब करूं ही ना। दैट इज माई गोल एंड आई हैव टेकन दिस लीप ऑफ फेथ एंड इट इज अ रिस्क। पर ये रिस्क मैंने लिया क्यों एट द एज ऑफ 26-year-old, जबकि मैं अपने पीक पे था करियर की। आई लेफ्ट माई जॉब एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, एंड कहीं ना कहीं वही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आज मैं आपको भी सिखाना चाह रहा हूँ। हो सकता है मेरा ये डिसीजन गलत हो दुनिया के पर्सपेक्टिव से, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से क्यों ये सही है, आज कहीं ना कहीं हम इसके बारे में बात करेंगे और क्यों आपको अपनी लाइफ में स्टैंड्स लेने चाहिए। एंड अगर आपके पास चॉइस है देन यू शुड डू व्हाट यू वांट टू डू, एंड इफ यू हैव द चांस टू टेक अ रिस्क तो आप वो कैसे रिस्क ले सकते हैं, आज इसके बारे में बात करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस तरीके की वीडियोस मेरी पसंद है और आगे मुझको देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज मैं अपनी कहानी बताता हूँ। आई थिंक स्टोरीज आर द बेस्ट वे टू लर्न एंड टीच। मैं कोई गुरु नहीं हूँ एंड माई स्टोरी इज जस्ट माई स्टोरी एंड इट माइट हेल्प a person or two and the young adults between 15 to 25 I would say, क्योंकि मैं अब 26 का हूं तो इट्स जस्ट बेटर दैट वे। लेकिन फॉर श्योर ये कोई भी यूज कर सकता है जिसको भी हेल्प चाहिए हो। मैं बहुत ही रफ पैच ऑफ लाइफ से गुजर रहा था अपने BBA के टाइम एंड तब आई डिस्कवर्ड आर्ट। आई डिस्कवर्ड आर्ट एज इन आई रीडिस्कवर्ड आर्ट। मैं बचपन में ड्राइंग वगैरह करता था, लेकिन दिस टाइम आई डिस्कवर्ड that I really enjoy being in front of the camera and I just need a reason to do it, and that's why मैंने स्टार्ट कर दिया यूट्यूबिंग करना। मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता था अबाउट फूड ब्लॉगिंग। Yes, I was around 19 or 20 years old and I was making food blogging videos. I just did it for a month or so and it was like my first love, like the feeling you get after your first love. एग्जैक्टली दैट, मतलब मेरे को प्यार हो गया था अपनी जिंदगी से। मैं बस कॉलेज जाता था, कॉलेज के ब्रेक्स में एडिटिंग करता था, फिर बाद में शूट करता था, पोस्ट करता था, देखता था फीडबैक कैसा आ रहा है। बहुत अच्छा लगता था जब 1 या 2 लोग मेरी वीडियोस देखते थे, कहते थे यार मृणाल डालते रहे, बहुत एंटरटेनिंग वीडियोस होती है, मजा आ जाता है देख के। आई यूज्ड टू लव दैट एंड दैट इज व्हाई it inspired me to create more content. So मैंने किया, I think for a good 2-3 months I did that. तब तक मेरा BBA के एंडिंग वाला टाइम आ गया था। I had to do this after BBA. वही मेरे अंदर से फीलिंग आई, वही मेरे अंदर की गट फीलिंग थी कि भैया मुझको तो ये करना है, दुनिया जाए भाड़ में। एंड आई somehow managed to convince my dad कि मेरे को करने दो। एंड my dad had given me the opportunity। उन्होंने पहले ज्यादा सोचा नहीं, उन्होंने बोला चल ले ले अगला साल। फिर लेटर ऑन ही वाज लाइक यार MBA कर ले, क्योंकि बाद में पता नहीं मैं करा पाऊं नहीं करा पाऊं, तू पहले MBA कर ले। उस टाइम मेरे को बहुत ही बुरा लगा एंड मैंने यूट्यूबिंग छोड़ दी और मैं MBA करने बैंगलोर चला गया। नाउ द पॉइंट इज उस टाइम पे कहीं ना कहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगर मैं एक तरीके से देखूं तो रिस्क था अगर मैं MBA नहीं करता, जो कि बहुत ही अच्छा मेरा करियर उसके बाद निकल के आया। मैंने कई सारी कंपनीज में जॉब करी and I have a good resume right now, तो I am very well settled right now। लेकिन उसी के पीक पे मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि आई फेल्ट लाइक अब टाइम है असली रिस्क लेने का। तब नहीं ले पाए, तब पापा ने लेने नहीं दिया या वॉट एवर रीजन। अब जो है मेरे पास टाइम वो तो लेते हैं हाथ में। सही टाइम पे सही रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अगर एक तरीके से देखूं तो वो पहले वाला रिस्क बहुत बड़ा रिस्क था कि भैया हो सकता है मेरे को कंटेंट क्रिएशन से कभी फ्यूचर में कुछ दिक्कत आ जाए तो रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं कमाऊंगा कैसे। फॉर्मल एजुकेशन आई फील लाइक इम्पोर्टेंट है, ऑल्दो मेरे को ये अभी तक नहीं समझ आ रहा था लास्ट कुछ महीनों पहले तक, लेकिन 4 महीने कंटेंट क्रिएशन करने के बाद ये समझ आ गया कि जो मेरे को वहां से सैलरी मिल रही थी लगातार, उसकी वैल्यू मुझे समझ आ गई। एंड वो जो मिल गया था मेरे को, दैट इज बिकॉज मैंने स्कूलिंग करी है, उसके बाद BBA किया, MBA किया। उसके बाद जो मैंने कंपनी में काम किया वो मेरी अपनी जिद थी, वो मेरे को अपने आप को प्रूव करना था कि मैं आई एम वर्दी इनफ टू गेट इनटू गुड कंपनीज एंड गेट एट अ गुड सैलरी। तो वो सब मेरा था, लेकिन द पॉइंट इज इट इज गुड दैट आई हैव अ बैकअप प्लान। Although sometimes people say कि backup plan is not good and all those things। कहीं ना कहीं अगर मैं ये देखूं कि उस टाइम पे अगर मैं यही काम स्टार्ट कर देता तो शायद रिस्क की कभी नौबत ही नहीं आती, कोई रिस्क होता ही नहीं। लेकिन वो भी एक तरीके का माइंडसेट है देखने का। मैं तो अपनी रियलिटी देख, अब मेरे को अपनी रियलिटी में ऑप्टिमिज्म देख, तो मैं तो ये देखता हूँ कि भाई पापा ने बोला मैंने कर ली MBA, लेकिन मेरे को फायदा हो गया।
उस टाइम पापा को लगता था कि एमबीए ना करना बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क होगा, एक बार एमबीए कर लो फिर तुम भले ही कंटेंट क्रिएशन कर लेना। अब उसके बाद मेरी जिद आ गई थी, तो मैंने एकदम से कंटेंट क्रिएशन ना करके स्टेबल हो गया, उसके बाद जॉब छोड़ दी। अब आई फील लाइक इट इज अ रिस्क आई कैन टेक, क्योंकि आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, मेरे पे 3.5 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एंड इट्स ओके। मेरे पास एक बैकअप प्लान सॉलिड वाला है। अब अगर मैंने ये नहीं की होती, मैं कह रहा हूँ फूड ब्लॉगिंग भी चल गई होती, भाई बढ़िया मैंने कमा लिए होते, लेकिन अब बहुत सैचुरेट हो गया मार्केट। इमेजिन व्यूज कम हो जाते मेरे तो आई मीन बहुत कुछ हो सकता है मैं उस टाइम पे कुछ और स्टार्ट कर देता तो वहां से कमाने लगता। कहीं ना कहीं आई फील लाइक इट इज गुड, मेरे पास एक बहुत सॉलिड चीज है जो कभी मेरे से कोई नहीं छीन सकता, विच इज माई रेज्यूमे। बेसिकली माई रेज्यूमे, ये मेरे से कोई नहीं छीन सकता। तो तब अकॉर्डिंग टू माई फादर रिस्क ज्यादा था, रिवॉर्ड कम था, और मेरे हिसाब से अब राइट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। मैं ये रिस्क ले सकता हूँ एंड रिवॉर्ड जो भी हो आई डोंट केयर, बट आई डोंट नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। बट कहीं ना कहीं अगर आपको समझ आ गया तो लाइक ठोक देना गाइस। अगर मैंने आपको और कंफ्यूज कर दिया तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आई एम ऑल्सो लर्निंग। सी, आई एम नॉट परफेक्ट, दिस चैनल इज नॉट फॉर मी टू टीच, दिस चैनल इज लाइक थेरेपी। मैं खुद सोच रहा हूँ और मैं वही बोल रहा हूँ, एंड इसी वजह से मैं कह रहा हूँ डू नॉट टेक मी सीरियसली, इट इज अ चैनल जस्ट फॉर फन। एंड कहीं ना कहीं हम कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं लिंक करने के लिए अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे पता है हर एक बंदे की लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता है, एंड जब वो होता है ना हमें समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन बाद में आई थिंक आप एक कहानी बना सकते हो अपने दिमाग में which will actually help you, and कहीं ना कहीं you can see the way, and that's why people say जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आप अच्छा निकाल लेते हो। That's how we us human beings can be very optimistic or pessimistic also. I like to be optimistic. आपको क्या लगता है? ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी कैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। अब आप पूछेंगे कि मैं क्या यही कर रहा हूँ? नहीं, मेरा एक एमएमए का चैनल भी है जहाँ मैं मिक्स मार्शल आर्ट की डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, फाइटर्स पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, अलग अलग चीजें करता हूँ। बेसिकली यूएफसी के बारे में बात करता हूँ, जिसको भी यूएफसी नहीं पता सर्च कर लो। एंड मेरे चैनल का नाम है एम मोरे शो, इसका नाम है एम मोरे, मेरा नाम है एम मोरे, ये मेरा एलियस है, मेरा एक्चुअल नाम नहीं है। तो या माय एक्चुअल नेम इज, एनीवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन। अगर ये अभी भी होता है तो मेरे को 2018 की याद है चीजें, मैं वही बोल रहा, जब मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट बनाना, जब मैंने सपने देखना स्टार्ट किया था, जब मेरे को रियलाइज हुआ कि आर्ट फॉर्म क्रिएट करना कितना मजेदार। एंड आई माइट डू दैट अगेन, आई माइट डू समथिंग वियर्ड, समथिंग फन। ये वाला चैनल इसी चीज के लिए है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ब्लैबर गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।